तो हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है, जो विचारधारा है, बाबा साहब की जयंती के अवसर पर हम लोगों को आज के दिन इस पे भी बहुत ही चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। सब जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के अंदर लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित किया। बाबा साहब ने लोकतंत्र स्थापित किया देश के अंदर, और देश की जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उसके हाथों में इतना पावर दिया, इतनी बड़ी ताकत दिया कि जनता तय करेगी कि अब उसका नेता कौन होगा, अब उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के अंदर राजतंत्र खत्म किया और लोकतंत्र स्थापित किया। एक बड़ा ये सवाल है, ये एक बड़ा मुद्दा है, एजेंडा है, जिस एजेंडे पे देश में दूसरा व्यक्ति कोई नहीं काम कर सकता था, क्योंकि इसके पहले जब लोकतंत्र स्थापित नहीं था, राजतंत्र था, तो राजतंत्र में जो आम जनता होती थी उसका शोषण होता था, उसका दमन होता था। जो गरीब होता था, जो मजदूर होता था, वो बड़े जो जमींदार होते थे, जो बड़े राजा होते थे, उनको अपने घरों पे बधुआ मजदूर बना के रखते थे, उनका शोषण करते थे, उनसे मजदूरी कराते थे और उनको कुछ नहीं देते थे, कोई उनको सामाजिक अधिकार भी नहीं देते थे। ऐसे में तब जब राजतंत्र था तो राजा के घर जो पैदा होता था वही अगला राजा हो जाता था। वो चाहे जितना भी नालायक हो, किसी लायक नहीं होता था, तो राजा का बेटा वो भले किसी भी एंगल से राजा बनने के काबिल नहीं होता था, तो उसकी योग्यता वही होती थी कि राजा के घर में पैदा हुआ है तो वो राजा बन जाता था। वो नालायक व्यक्ति जो राजा के घर में पैदा होता था वो राजा बन जाता था। यही व्यवस्था समाप्त किया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, अब राजा के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, नेता नहीं होगा हमारा। अब वो व्यक्ति हमारा नेता होगा या वो व्यक्ति हमारा राजा बनेगा जो व्यक्ति काबिल होगा, जो समाज के लिए कुछ कर सकता है, जो समाज के लिए जिसके अंदर पीड़ा है, जज्बा है, कुछ करने की चाहत है, जो व्यक्ति काबिल होगा वही हमारा नेतृत्वकर्ता बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजतंत्र की वो व्यवस्था कि राजा तब रानी के पेट से पैदा होते थे, लेकिन बाबा साहब ने डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, अब राजा रानी के पेट से नहीं